आखिर बेचैनी क्यों है एमआईएम के विधायक को इतना? सिर्फ एमआईएम नहीं ना, कांग्रेस के विधायक हो, कांग्रेस के सांसद हो, अभी कांग्रेस का अमरावती का सांसद है वानखेड़े, यहाँ का जो है शोभा बचाओ, जो वोट जिहाद पर जीता जिंदा है, वो उद्धव ठाकरे सेना हो या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस हो, उन सबको ये बांग्लादेशी उनकी वोट बैंक है, वो उनको बचाना चाहते हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं। एक बात बताइए सत्य विजय कि ये जो बात यहाँ पर कही गई है एआईएमआईएम के विधायक की ओर से, अगर इनके पास इतनी ही फैक्ट है तो कोर्ट में चले जाए, पुलिस के पास चले जाए। ये जो बातें वहां पर रख रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ भड़काने की एक कोशिश है सदन के अंदर? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक मामले नहीं आए हैं, कई ऐसे मामले आए हैं। 2,23,000 लगभग एप्लीकेशन आया है और इस एप्लीकेशन में महाराष्ट्र में 20 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 20 एफआईआर में अभी तक 38 लोग खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 38 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें 28 लोग को इसमें गिरफ्तारी किया गया है, जबकि 9 लोग फरार है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है क्योंकि जिस तरह से फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रमाण पत्र लिया गया, जन्म प्रमाण पत्र लिया गया, क्योंकि देरी से जो एप्लीकेशन आता है उसके जरिए ये पूरी तरह से फ्रॉड किया गया। तो कहीं कहीं महाराष्ट्र पुलिस को लेकर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से एमआईएम के विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में बयान दिया कि जो मालेगांव में जो जांच किया जा रहा है वो कहीं न कहीं पुलिस परेशान कर रही है, उसी को लेकर किरीट सोमैया ने कहा कि वहां पर 1-2 नहीं लगभग 4,000 एप्लीकेशन आए और एक एप्लीकेशन पे जो है 1 लाख रुपया खर्च हो सकता था। कहीं न कहीं और जिहाद का जो मुद्दा विधानसभा में उठा था, कहीं न कहीं वो सामने धीरे धीरे आ रहा है। तो महाराष्ट्र में लगातार कहीं न कहीं जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या के लोग हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं, उनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब इसको लेकर कुछ लोग को परेशानी पुलिस परेशान कर रही है, ये तो भड़काने वाली बात है ना। ये कह देना कि नहीं, जो पुलिस पहुंच रही है वो दस्तावेज तो देख रही है लेकिन परेशान कर रही है, ये तो सीधे सीधे भड़काया जा रहा है। साफ तौर से जिस तरह मालेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मालेगांव के विधायक है, एमआईएम के विधायक है, और जो जीत हुई थी लगभग 200 वोटों से खाली इनकी जीत हुई थी। एमआईएम जो पूर्व विधायक हैं, आशिफ करके हैं जो पूर्व विधायक है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो मालेगांव के एमआईएम के विधायक हैं वो और जिहाद करके जीते हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाएगा, वो पत्र लिखने वाले थे। कहीं ना कहीं ये मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक के साथ साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो एमआईएम के विधायक का कहना है कि जो ये मुद्दा उठाया गया है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो हमारे वोट बैंक। सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार बने, लेकिन सोनीपत हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई थी, सीसीटीवी में कैद हो गई थी मर्डर की वारदात, और आखिरकार बीजेपी नेता की गोली मारकर जो हत्या की गई, इस मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हुई थी और जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सोनीपत के गोहाना इलाके में बीजेपी नेता सुरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ, दरअसल उसी जमीन पर हम मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि फसल जोतने के लिए जो पहली प्रक्रिया होती है वो इस जमीन पर की जा रही थी। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र ने ये जमीन मोनू, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, उसकी बुआ से खरीदी थी। यानी कि मोनू की बुआ की ये जमीन है जिसको सुरेंद्र ने खरीदा, लेकिन मोनू इस जमीन पर काम कर रहा था। यानी कि फसल जोतने का जो काम है वो मोनू के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन सुरेंद्र जो कि जमीन खरीद चुका था, इसी को लेकर जो विवाद है वो लगातार चल रहा था और कहीं ना कहीं कीमत को लेकर भी ये विवाद था। ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा क्योंकि लगातार सुरेंद्र का विरोध मोनू कर रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इस जमीन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुरेंद्र ने जिस कीमत पर इस जमीन को खरीदना तय किया वो उस कीमत को और आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था और इसी बात को लेकर विवाद था। यह भी जानकारी मिली कि शुक्रवार शाम को सुरेंद्र अपनी इस जमीन पर पहुंचता है, जिसके बारे में मोनू को भनक लगती है। मोनू और सुरेंद्र की इस जमीन पर खड़े होकर कहासुनी भी हुई। लोगों का यह भी कहना है कि शुक्रवार को पहली बार कहासुनी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच में इस जमीन को लेकर विवाद भी रहा। लेकिन शुक्रवार को जब सुरेंद्र इस जमीन से जाकर अपनी दुकान पर बैठता है, तब जाकर मोनू वहां पर पहुंचता है, सुरेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, जिसमें बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरिया की मौके पर ही मौत हो जाती है।
हालांकि जमीन विवाद इसको लेकर पूरा बताया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बिल्कुल, और जतिन हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी, जैसा आप लगातार बता रहे थे कि जमीन विवाद को लेकर यह पूरा मामला था, अब मुख्य आरोपी गिरफ्त में है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। ये दुकान आप देख रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज लगातार आपको हम दिखा रहे हैं वो इसी दुकान के अंदर का है कि मोनू दुकान के अंदर दाखिल होता है और सिर पर बीजेपी नेता की गोली मारता है। लेकिन ये तो सिर्फ आखिरी का एक तरीके से तस्वीर है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये गली आप देखेंगे। इस गली में झगड़ा जो है वो कल रात को हुआ, तकरीबन 9 से 9:30 बजे का वो समय था जब इस गली में झगड़ा होता है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इस गली में तकरीबन 3 राउंड जो फायरिंग है वो मोनू के द्वारा की गई। मोनू के साथ जो उनके चाचा जी थे, उनके सिर पर भी जो पिस्टल के नीचे का हिस्सा होता है जिसको बट बोलते हैं, उससे हमला किया गया। लेकिन मोनू अपने आप को बचाता हुआ इस दुकान के अंदर पहुंचता है और जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो अंदर जाकर भी सिर पर जो फायरिंग है वो की गई है। हालांकि अभी बीजेपी नेता का जो अंतिम संस्कार है वो संभवतः किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, गिरफ्तार इस पूरे मामले में मोनू को कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि होली का दिन था, रात का समय था। गाँव में अमूमन देखा जाता है कि रात भर जो लोग हैं वो होली खेलते हैं। लोगों को इस बात की भनक ही नहीं थी कि 3 राउंड जब इस गली के अंदर फायरिंग होती है तो किसी ने गोलियां चलाई। लोगों को लग रहा था कि लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे भीड़ इकट्ठी होना शुरू हुई और लोगों के बीच में ये खबर पहुंचनी शुरू हुई कि सिर पर गोली जो है वो मारी गई है। लेकिन शुरुआती जांच ये कहीं ना कहीं जमीन विवाद को लेकर पूरा मसला जो है वो साफ तौर पर इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और बात करते हैं बिहार के मुंगेर में एएसआई की जिस तरह से हत्या कर दी जाती है। वो होली के दिन विवाद सुलझाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी वक्त किस तरह से उन पर हमला कर दिया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो जाती है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी गुड्डू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से वहां पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला, सवाल तो यही था कि इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही थी तो फिर लोग क्यों इतना आग बबूला हुए और क्यों कर दी फायरिंग। बिहार में एक बार फिर खाकी को टारगेट किया गया है। 3 दिन के भीतर 2 एसआई की मौत से बिहार की कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। पहले अररिया में एएसआई राजीव कुमार की हत्या की गई और उसके बाद अब मुंगेर में एएसआई संतोष की हत्या कर दी गई। दोनों ही हमलों में पुलिस को टारगेट किया गया है। एएसआई संतोष कुमार मुंगेर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन एक पक्ष के परिवार ने एएसआई पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें एएसआई संतोष के सिर पर गंभीर चोट लगी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देखिए, वो श्री संतोष कुमार सिंह जी हैं, एएसआई है, मुफस्सिल में पोस्टिंग है इनका। 112 पे ड्यूटी करते थे, जैसा कि हमको सूचना प्राप्त हुआ।